जमशेदपुर में एक महिला एसडीओ ने बार एंड रेस्टोरेंट में छापामारी कर वहां चल रहे अवैध हुक्का बार और अश्लील डांस का खुलासा किया है। खास बात यह है कि महिला एसडीओ ने इस खुलासे के लिए खुद ग्राहक बनकर बार एंड रेस्टोरेंट में गई थी। बार एंड रेस्टोरेंट से आपत्तिजनक डांस करते 10 युवतियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 400 बोतल शराब, वॉकी टॉकी, लैपटॉप और कंप्यूटर बरामद किए गए हैं। बार एंड रेस्टोरेंट में छापेमारी कर अवैध हुक्का बार और अश्लील डांस का खुलासा करने वाली महिला एसडीओ का नाम पारुल सिंह है। पूर्वी सिंहभूम धालबूम की एसडीओ पारुल सिंह ने गुरुवार की रात ग्राहक बनकर मानगो थाना अंतर्गत NH 33 स्थित रॉयल हिल्स बार एंड रेस्टोरेंट में गई थी। उन्हें सूचना मिली थी कि यहां गुप्त तरीके से बार एंड रेस्टोरेंट के नाम पर अवैध नशे का कारोबार किया जा रहा है और अश्लीलता परोसी जा रही है। महिला एसडीओ ने इस खुलासे के लिए अपना वेश बदल लिया। वह भी एक बार एंड रेस्टोरेंट पे जाने वाली महिला की तरह कपड़े पहनकर NH 33 स्थित रॉयल हिल्स बार एंड रेस्टोरेंट में गई। एसडीओ के सुरक्षाकर्मी और पुलिस बल कोई भी उनके साथ नहीं था, वह बिल्कुल अकेली थी। यहाँ अंदर जाते ही एसडीओ ने जो नजारा देखा उसे देख वह भी आश्चर्य में पड़ गई। लड़कियां खुलेआम अश्लील डांस कर रही थी, वहीं अवैध रूप से हुक्का बार चलाकर नशा परोसा जा रहा था। इसके बाद एसडीओ पारुल सिंह ने छापामारी कर 400 बोतल शराब, वॉकी टॉकी, लैपटॉप और कंप्यूटर बरामद किए। इसके साथ साथ अश्लील और आपत्तिजनक डांस कर रही 10 लड़कियों को भी हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में ली गई सभी लड़कियां पश्चिम बंगाल, नागपुर और मुंबई की रहने वाली हैं। एसडीओ पारुल सिंह ने बताया कि बेहद ही गोपनीय तरीके से यह अवैध हुक्का बार और डांस बार चल रहा था। इसकी सूचना मिलने पर अपने गोपनीय शाखा के पदाधिकारियों के साथ यहां ग्राहक बनकर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही इस अवैध अनैतिक कार्य का खुलासा हुआ है। फिलहाल सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि छापामारी की सूचना मिलते ही सभी बाउंसर मौके से भाग निकले हैं। इस पूरी कार्रवाई से स्थानीय पुलिस को दूर रखा गया है। यहां पहुंचने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। अब एसडीओ पारुल सिंह के इस कार्रवाई के बाद हाईवे के किनारे जितने भी रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट चल रहे हैं, सभी में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के उपरांत हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि मेरे गोपनीय की जो टीम है, हमारे बॉडीगार्ड है मृत्युंजय और दूसरे प्रधान दलपति ऑफिस के स्टाफ है और नीतीश, हम लोगों ने सब लोगों ने ये प्लान किया कि ज़्यादा सूचना देने से अच्छा है कि हम ही लोग चले जाते हैं। तो हम लोग मतलब नॉर्मल कस्टमर्स की तरह पे सिविल ड्रेस में यहाँ पे आए थे और उसके बाद हम लोग ये प्रिटेंड कर रहे थे कि हम लोग सिर्फ घूमने आए हैं। तो पहले हम लोग आगे की तरफ गए थे, तो हम और नीतीश जो थे वो आगे गए थे और प्रधान वहाँ पे उसने बताया वहाँ पे नॉर्मल ड्रिंक्स थी और हुक्का था जी जी। और लेकिन वहाँ पे डांस का कोई स्कोप नहीं था। मतलब डांस फ्लोर था, सारे अरेंजमेंट्स थे, लेकिन डांस बाई चांस वहाँ नहीं। हम लोगों ने जब पता किया तो उसने बताया सिंगर नहीं है इसलिए डांस नहीं है। तो हम लोगों को लगा कि ठीक है, मतलब नॉर्मल ही है। फिर तब तक पीछे हम लोगों ने टीम को भेजा हुआ था, तो उसमें मृत्युंजय थे और साथ में दलपति थे। तो इन लोगों ने यहाँ से बोला कि नहीं यहाँ पे है इस तरह का। तो मतलब हम लोग भी पीछे से आ गए, हम लोगों ने हम लोग एंटर किए और हम लोग नॉर्मल कस्टमर्स की तरह बैठे हुए थे और जो भी इन लोगों के मतलब ड्रिंक्स वगैरह जो सर्व हो रही थी वो मतलब हम लोग ने परचेज़ वगैरह किया। और यहाँ पे कई कस्टमर्स बैठे हुए थे, लड़कियाँ डांस कर रही थी, बारी बारी से आके वो लोग डांस कर रहे थे। मतलब उसके बाद और जो कस्टमर्स बैठे हुए थे, ड्रिंक्स और हुक्का वगैरह चल रहा था और वो लोग उन लोगों पे मतलब पैसे फेंक रहे थे जैसे नॉर्मल होता है। और फिर हम लोगों ने नीचे मतलब फ़ोन किया, दलपति ने जाके इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद थाना बिल्कुल जिसको जैसे ही उसको खबर मिली, थाना बिल्कुल मुस्तैदी से तुरंत यहाँ पे पहुँचा। फिर महिला थाना की भी टीम आ गई और अब हम लोग जैसे ही मतलब वो लोग आया, क्योंकि ये लोग वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि नीचे का जो इनका गेट है, ये लोग वहीं पे एक बाउंसर खड़ा रहता है और वो पहले चेक करता है तभी अंदर आने देता है। जब हम लोग अंदर आ रहे थे तो हम लोग का भी उसने चेकिंग किया था। थोड़ा वो मतलब थोड़ा सस्पिशियस वो था, लेकिन मुझे लगता है संभव उसने आने दिया हमें अंदर।
तो उसके बाद तो मुझे लगता है जैसे ही थाना पहुंचा तो वहीं से खबर हो गई होगी इनको वॉकी टॉकी पे, क्योंकि फिर एकदम से मतलब इन लोगों ने भागना शुरू कर दिया। तो क्योंकि 2-3-4 एग्जिट्स हैं, तो हम लोग जो थे, क्योंकि हम लोग बेसिकली कवर करना चाहते थे, क्योंकि बाकी तो बाउंसर्स वगैरह थे, हम लोग लड़कियों को पकड़ना चाहते थे। लड़कियां हम लोग पकड़ पाए, बाउंसर को हम लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बाउंसर ही था। मैम तो कितनी लड़कियां पकड़ाई हैं? 10 लड़की, 10 लड़की, सब लड़कियां पकड़ा गई, क्योंकि मतलब हम लोगों ने मेन फोकस किया था कि पहले हम लोग लड़कियों को पकड़ ले, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वेटर्स थे और लड़कियां थी और बाकी तो कस्टमर्स थे। तो कस्टमर्स असली हरकत हो रहा था या हाँ बिल्कुल अश्लील डांस हो रहा था, जैसा बार्स में डांस होता है, बहुत छोटे कपड़े और इस तरह के कपड़े आगे पहने। क्या करेंगे? क्या कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई करेंगे? जो भी नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की लड़कियों को क्या जेल भेजा जा रहा है? कस्टमर देखिए उसमें हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा क्या गाइडलाइंस है, उसके ऊपर काम किया जाएगा, क्योंकि इस तरह का डांस बाहर चलाना, इस तरह का डांस करना, इस तरह के अश्लील कपड़ों में डांस करना ये अलाउड है। तो बार मालिक को भी केस होगा? बिल्कुल, बार मालिक पे तो केस होगा ही, उसी को हम लोग ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। किसका है पता चला? जिसका भी रॉयल हिल्स होगा उसी का होगा, क्योंकि आगे के पोर्शन में रॉयल हिल्स है और पीछे के पोर्शन में ये चल रहा है। बाहर से ये नहीं पता चलता है, थोड़ा सा ढूंढने पे और करने पर ही हम लोग यहाँ तक क्या क्या बरामद हुआ है? यहाँ पे मुझे लगता है दारू की बहुत सारी बॉटल्स बरामद हुई हैं, करीब कितना मुझे लगता है 300-400 बॉटल्स दारू की बरामद हुई है, और वॉकी टॉकी बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुए हैं।